6 साल पहले ना जी। मेरे को किसी ने बताया था कि यार एक रॉकेट साइंटिस्ट की कहानी है इसरो के। दिखने में अच्छे थे पर उन्होंने ना उनका अफेयर हो गया एक मालदीवन औरत के साथ, और जिसकी वजह से उन्होंने उस अफेयर की वजह से उन्होंने इंडिया के जो रॉकेटरी के सीक्रेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। तो उन्हें पकड़ कर अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाला, टॉर्चर किया, और फिर वो बाहर निकले और अपने आप को इनोसेंट साबित किए और प्रूव कर दिया कि उनका अफेयर नहीं था। मैंने कहा अच्छी है यार, विक्रम वेदा करके पिक्चर आ रहा था, मैं गंदे गंदे जगहों में शूट करके, तो मुझे लगा कि यार एक अच्छी डिफरेंट टाइप की कहानी होगी। गुड लुकिंग इसरो साइंटिस्ट, ब्यूटीफुल मालदीवियन वुमन, तो जेम्स बॉन्ड की टाइप की कोई फिल्म बनेगी। और जैसे कि मैं कह रहा था, एक बहुत ही तुच्छ इरादे के साथ, वाकई में कह रहा हूँ कि तुच्छ इरादे के साथ मैं गया था डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उस इंसान से मिला तो मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि इस इंसान को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सिर्फ एक छोटे से केस के बारे में ये इंसान इस केस को लेकर खड़ी मतलब जो है अब मशहूर नहीं हो सकते थे। उनमें एक तेजस थी, एक तेवर था, एक पर्सनालिटी में जो कहते हैं ना स्ट्रेंथ की, मतलब सामने आप आते ही आपको उसका पावर महसूस करे, ऐसे इंसान थे। जी। पर वो गुस्से में थे, ओके। वो दर्द में थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे मैं उनको रोते हुए देखा था, उनकी आंखों में आंसू थे, और वो कह रहे थे कि उनका सबसे बड़ा दर्द और गुस्सा और ये जो कहते हैं कि मतलब ये आदम जो कहते हैं ना, कि वो था कि यार ये हमारे बारे में ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार मेरे मतलब जो एक्यूजेशन पुलिस ने मेरे पे डाला है कि मैं गद्दार हूँ कैसे कह सकते हैं। जी। और उन्होंने सबूत पेश करना शुरू किया। हालांकि इनको निर्दोष साबित किया गया है, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जब मैं कहानी बता रहा था तो मुझे ऐसी चीज़ें बता रहे थे जिससे मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास थी नहीं उसको आप पाकिस्तान बेच कैसे सकते हो। जी। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे थे और मैं भी ना उनकी बातों में बह गया। ओके। 7 महीने लगे मुझे स्क्रिप्ट लिखने के लिए। जब मैं लिखकर उनके पास गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट दिखाना था, तो देखते देखते उन्होंने कहा कि ऐसा तो ठीक है भाई, अच्छा लिखा आपने, पर ये बात गलत है, क्योंकि ये इस वक्त ना मैं तो प्रिंसटन में था, प्रोफेसर लुइजी क्रॉके के साथ मैं लिक्विड फ्यूल थ्योरम कर रहा था। तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार, लुइजी क्रॉको तो मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं, उनका और आपका क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा यार, लेना देना मतलब क्या, मैं उनके नीचे अपना थीसिस किया हूँ। मैंने कहा प्रिंसटन में? कहता हाँ। ओके। तो मैंने कहा ये बात आप मुझे कब बताने वाले थे, क्योंकि मैंने जितना आपके बारे में रिसर्च किया इसके बारे में तो कोई लिखा ही नहीं कि आप प्रिंसटन में थे। ओके। और फिर वो बताने लगे अपने अचीवमेंट्स के बारे में कि वो प्रिंसटन में थे, स्कॉटलैंड में जाकर कैसे 400 मिलियन के पाउंड्स के सामान ले आए, फ्रांस जाकर 3 साल कैसे 52 साइंटिस्ट के साथ गुजारा उन्होंने, जहाँ पे 52 साइंटिस्ट ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्होंने फ्रेंच नहीं सीखा हो, लेकिन वो 3 साल फ्रेंच सीख कर वहाँ गए थे। वो वहाँ इसलिए गए थे ताकि वहाँ के फ्रेंच वालों को रॉकेट इंजन बनाने में मदद करें, और साथ साथ ये कैसे खुद ही इंजन बनाने की सीख ले रहे थे। रशिया कैसे गए। तो मैं हैरान हो गया कि ये आदमी सिर्फ केस के बारे में बात कर रहा है, राइट। ये अपनी काबिलियत के बारे में नहीं बात कर रहा, ये वो उस चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा जो उसने इस देश के लिए किया हो, अपनी जान निछावर करके उसने जो बनाया। तो मैं वो, और ऐसे आम मतलब ईजिली कह गए कि हाँ, और विकास इंजन में मैंने ही बनाया। मैंने कहा विकास इंजन आपने बनाया, मतलब ऐसे बात करो जैसे घर में आपने चाय बनाया है यार। ये विकास इंजन एक ऐसा इंजन जिसकी वजह से इसरो का कोई मिशन आज नहीं हो सकता, एक ऐसा इंजन जो आज तक कभी फेल ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंजन जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंजन है, उसके माई बाप नंबी नारायण है। तो मैंने कहा नंबी सर, ये बात आप क्यों नहीं बता रहे थे। तो वो कह रहे कि इसमें बताने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने ये काम किया। तो उस दिन ना मुझे एक बात एहसास हो गया भाई साहब, कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं। एक वो जो ऐलान निकाल कर ना अपना सीना तान कर दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत माता की जय बोल के चले जाते हैं, और उनकी जो सेक्रीफाइस है वो सड़कों पर, क्योंकि वैसे लोग होते नहीं हैं, वो वाकई में शूरवीर होते हैं, वाकई में देशभक्त होते हैं। और एक और किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वो अपने आप जान निछावर कर देंगे, मर जाएंगे, पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने किया क्या है, ये जानते हुए भी वो सारे सैक्रिफाइस करते हैं। और उनमें से एक इंसान थे नंबी नारायण। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे आपके बारे में ना, इस केस के बारे में जो जिसकी वजह से इंडिया आपको जानती है, मैं उसके वजह पिक्चर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम आपके बारे में नहीं जानते।
तो आप मुझे बताइए कि आपके पहले तो मुझे ये आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके बारे में एक ऐसा फिल्म बनाऊंगा जहां पे आपको मैं मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊं कि आप इतने अच्छे इंसान थे और हर चीज़ सबकी रखवाली करते थे वगैरह, तो वैसे पिक्चर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। आपकी अचीवमेंट इतनी कमाल की है कि मुझे आपको पहले इंसान दिखाना पड़ेगा, इससे पहले कि लोग आपको हीरो माने। तो आप मुझे बताइए कि आप में खामियां क्या हैं, आपकी क्या क्वालिटी, आपने क्या किसी लड़की के साथ सेक्स किया, आपने क्या अफेयर किया, आपने मतलब पैसा चोरी किया, आप में ऐसे क्या अवगुण हैं ताकि मैं लोगों को यकीन दिला पाऊँ कि पहले आप इंसान हैं। और जो अवगुण के बारे में उन्होंने मुझे बताया, जो चीज़ों के बारे में उन्होंने किया है, जो चीज़ मुझे बताया, मैं सुनकर सुन हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में और हम में वो हिम्मत होगी वो करने के लिए जो उन्होंने किया है। पर जो कुछ भी किया है वो उन्होंने देश के लिए किया। दैट इज़ वॉट इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस स्टोरी यार, नॉट जस्ट मेक दिस स्टोरी। मुझे आई रियलाइज़ कि यार ये कहानी मैं किसी और से लिखवा नहीं सकता था, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा कि इन्होंने ये रॉकेट टेक्नोलॉजी किया है, लिक्विड फ्यूल इंजन क्या होता है, लिक्विड प्रोपल्शन क्या होता है, स्पेसिफिक इम्पल्स क्या होता है। तो अगर मैं बायोपिक किसी राइटर के बारे, किसी फाइटर के बारे में या डांसर या सिंगर या बॉक्सर के बारे में बताता हूँ तो आपको समझना आसान है, क्योंकि मैं विजुअली दिखा दूँ कि भाई अच्छा बॉक्सिंग कर रहा है, अच्छी डांस कर लेती है या अच्छा गा लेते हैं। तो रॉकेट साइंटिस्ट के बारे में क्या दिखाऊँ, और ये कैसे दिखाऊँ कि ये कमाल का रॉकेट साइंटिस्ट है या ये जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट है। तो ये जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट तो मुझे समझना पड़ा और समझकर उसको एक ऐसे कहानी में लिखना पड़ा ताकि आम आदमी समझ जाए कि इन्होंने अचीव क्या किया। और दोस्तों उस लिखना इसलिए मेरे लिए लिखना कंपलसरी हो गया। मैंने लाइफ में आज तक एक लेटर नहीं लिखा है, तो पहले स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी हो गया। दूसरी बात ये कि हर एक एक्टर ना हमेशा चाहता है कि उसको एक ऐसा रोल मिले जो एक लाइफ टाइम वाला रोल हो। इसका मतलब ये है कि उसको ना यंग से ओल्ड एक ही पिक्चर में दिखाने का जो मौका मिले। जैसे कमल साहब ने नायकन में किया था या अमिताभ बच्चन साहब ने करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब तो ये वो एक कहानी थी, क्योंकि ये 29 साल की उम्र से लेके 69 साल की उम्र तक एक कैरेक्टर की कहानी थी। तो एज एन एक्टर मैं तो चढ़ गया कि मेरे को बनना है। फिर जब मैं ये कहानी लिखा और ये एक्टर बन के मैं प्रोड्यूसर के पास गया तो उन्होंने कहा मैडी आपकी फिल्म में हीरोइन कौन है? तो मैंने हीरोइन तो है नहीं। मैंने कहा गाने कौन से हैं? गाने नहीं है, फाइट भी नहीं है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूँगा। तो मैंने अब मेरे साथ जो 2 इन्वेस्टर आए, तीनों मिलकर हमने ये फिल्म प्रोड्यूस कर दिया यार। हमने कहा जो होगा सो होगा, क्योंकि देखिए अगर मुझे फिल्म प्रोड्यूस करना होगा और मुझे पैसे कमाने होते तो मैं ये फिल्म तो बनाऊंगा नहीं यार। मैं बनाऊंगा रहना है तेरे दिल में, मैं बनाऊंगा विक्रम वेदा, मैं बनाऊंगा ऐसी फिल्म जहाँ पे गाने गाऊंगा यार, वो सब। तो मेरे लिए पैसे तो सिक्योर हैं, पर ये मेरे लिए ना एक जुनून सा बन गया। मैंने कहा ये हम इसको मुझे, पर मैं कतई इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा था। आई नेवर वांट, ये मतलब ये मेरे लिए तो, मैं कभी ना फिल्म स्कूल गया हूँ, ना मैं कभी आईफोन पे फिल्म डायरेक्ट शॉट लिया हूँ। पर शूटिंग के 1 महीने पहले मेरे डायरेक्टर साहब से मतलब के साथ ऐसा कुछ हो गया कि वो डायरेक्ट नहीं कर पाए, उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। तो उस वक्त हमारे पास 2 चॉइस था यार, या तो पिक्चर को दबा दो, छोड़ दो, या फिर इसको मैं डायरेक्ट करूँ। नंबी नारायण साहब का कहना था कि तुम ये सब्जेक्ट समझते हो, तुम टेक्निकली क्वालिफाइड हो, तुम बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हो, तुम डायरेक्ट करो। मेरे फंडर्स का भी यही मानना था। तो मैं भी जोश में आके हाँ कह दिया। हमारे पास 22 दिन थे। मैं सेट पे गया 22 दिन के बाद, पहले दिन शूट पे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नंगा हूँ। मैंने कपड़ा पहना भूल गया, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं समझ में नहीं आया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मैं कभी गया ही नहीं कोई एडिटिंग रूम या कोई कहाँ, तो आई वॉज टोटली लॉस्ट। मेरे एक दोस्त अमेरिका से फ़ोन करके कहे कि भाई तू पूरा पिक्चर देखेगा और ये देखेगा कि तेरे को करना क्या है, तो कभी शुरू नहीं कर पाएगा। तो एक काम कर, बस एक शॉट ले ले। सुबह आ चुका तो बता ना कि पहला शॉट क्या ले रहा है, तुझे पता है कि तुम्हारी कहानी क्या है, तो बस एक शॉट ले ले। और वही एक शॉट करते करते आज ये फिल्म 3 भाषा में बन चुकी है। इस फिल्म में शाहरुख खान है, सूर्या हैं। इस फिल्म को हम दुनिया के सबसे बड़े मशहूर एक्टर्स इसमें साथ जुड़ गए हैं। हमने ऐसी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई जो पहले कोई भी फिल्म में शायद किसी ने देखा हो। एग्जाम्पल, आपने अगर कोई भी साइंस फिक्शन फिल्म देखा होगा तो उसमें तो देखा होगा कि भाई रॉकेट उड़ते हैं भैया, उसका आवाज़ क्या है, और अंतरिक्ष में चले जाते हैं, सैटेलाइट दिखता कैसा है। पर आज तक किसी ने आपको रॉकेट इंजन नहीं दिखाया होगा। रॉकेट इंजन देखने में ना हीरे, मतलब इट लुक्स लाइक अ डायमंड ज्वेलरी। मतलब औरतों को तो प्यार हो जाए इस रॉकेट इंजन से, इतना शाइनी। अरे भाई मैं सच में कह रहा हूँ, इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी। उतना प्योर होना पड़ता है, क्योंकि वो इसमें इतना पावर और थ्रस्ट होता है कि उसमें अगर एक भी धूल पड़ जाए ना, शाइन थोड़ा भी कम हो जाए, एक भी छोटा स्क्रैच हो जाए, तो वो डगमगा जाएगा रॉकेट। तो जिस तरीके से उसको रखते हैं, इट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो मैं पहली बार देखे मुझे प्यार हो गया उस इंजन से, देखते ही प्यार हो गया। तो ऐसी चीज़ें हमने पिक्चर में दिखाई है। हमने
नो प्रोस्थेटिक यूज़ किया है, मतलब ये सब अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के आ रहा हूँ। ये एक गेस्ट अपीयरेंस ही कर रहे हैं और ये मेरे पे बहुत बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं। अच्छा। ये शाहरुख और सूर्या दोनों एक ही किरदार हैं। यस। मैं इनके साथ ज़ीरो कर रहा था, तो उस वक्त मैंने जिक्र किया था इस फिल्म के बारे में और डॉक्टर नंबी नारायण के बारे में। तो जब मैं पिक्चर ख़त्म हो गई और रिलीज़ होने से पहले जब मैं खान साहब के घर पे था उनके जन्मदिन के लिए, तो उन्होंने कहा मैडी वो स्क्रिप्ट तुम्हारा बहुत कमाल का यार, मुझे उस फिल्म में कुछ एक रोल दे दो। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं और कोई भी अगर आप, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट उस वक्त मुझे लगा ही नहीं था कि मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, पर वो कह रहे थे कि एक, तो हमने कहा थैंक यू शाहरुख। कहता है नहीं यार मैं सच में करना चाहता हूँ, दूर से पासिंग करा दे यार, पर मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उनका कहना ये था, मैं नंबी नारायण साहब की फिल्म के बारे में जानता हूँ, मैं उसको एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो जाते जाते मैं उस दिन मैं उनसे गले मिला, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आपको स्क्रिप्ट याद है, और मैं घर चला गया। मेरी बीवी जो शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि यार उनको थैंक यू तो बोल दो कि उन्होंने याद रखा है स्क्रिप्ट को। तो जब मैंने उनको उनके मैनेजर को मैसेज भेजा, तो वो कह रही कि यार तुम बता नहीं रहे हो कि डेट कब चाहिए, खान साहब तो आपके साथ वो करना चाह रहे हैं। मैंने कहा पूजा ऐसे झूठे उम्मीदें मत दिलाओ मेरे को, मैं मतलब सपने देखने लगूंगा फिर मेरा दिल टूट जाएगा, खामखा मत करो ये सब चीज़ें। कहता है कि नहीं वो क्लियर कट है, वो इस फिल्म में रोल करना चाहता है, मैडी तू बता कि उनके लिए कोई रोल है कि नहीं। मैंने कहा रोल है, ऐसा नहीं कि पासिंग बैकग्राउंड में है, शाहरुख खान को मैं पासिंग बैकग्राउंड वाला थोड़ी रोल दूंगा, एक है रोल। तो उन्होंने कहा कितने दिन चाहिए, बस यही बात हुई। उस दिन से लेकर मेरी शूटिंग खत्म होने तक ना उन्होंने मुझसे पैसे ली, ना उन्होंने कैरावैन का पैसा लिया, ना उनके कपड़ों के लिए पैसा लिया। वो आए, उन्होंने वो सारी चीज़ें की, इंग्लिश में शूट किया, हिंदी में शूट किया, और वो एवरीथिंग। तो अगर भाई साहब यही चीज़ सूर्या ने भी किया, वो चेन्नई से आए, अपने स्टाफ के साथ आए, उन्होंने एक सिर्फ इसलिए कि वो नंबी नारायण साहब को जानते थे और वो रिस्पेक्ट देना चाह रहे थे। तो अगर आज मुझे कोई पूछेगा कि इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं या नहीं, एज एन आउटसाइडर, मैं कहूँगा कि हैं।